हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका 0.2 m ऑफ KMnO4 solution completely reacts with 0.05 m FeSO4 under acidic condition. The volume of FeSO4 is 50 ml. What is the volume of KMnO4 was used? तो यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं पहले। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में किस तरीके से जो है आपका देखा जाता है, अगर अपने को पता है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी चीज़ है जो आप KMnO4 को जब कभी भी आप एसिडिक मीडियम में लेते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना है। एसिडिक मीडियम में लेते ही आपका इसका एन फैक्टर जो है वो हो जाएगा आपके 5 के बराबर, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका यहाँ पे जो आपका Fe2+ है, जो यहाँ पे फेरिक सल्फेट है, वो आपका कन्वर्ट होगा Fe3+ में, और जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन ये और लूज कर देगा। सो यहाँ से आप जो है निकाल लोगे इसका एन फैक्टर जो हो जाएगा इक्वल टू 1 के। अब जो है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हमें जो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखना है। सो रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी आपका क्या होगा, जो इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लीजिए, वो हो जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग रिडक्टेंट के, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कह लीजिए। यहाँ पे RA लिख लेते हैं और ये जो आपका OA लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये समझना है अपने को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, रिडक्टेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंस। अगर हम देखें तो एन फैक्टर था आपका 1, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें। तो उसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, राइट, और आपका यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है। तो ये आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका आएगा 50 ml, राइट। सो 50 डिवाइडेड बाई आपका 1000। अब जो है दूसरे साइड पे देखते हैं जो आपका है ऑक्सीडेंट। अब उसमें जो है इन फैक्टर था आपका 5, यहाँ पे आपका 0.2 बोला गया है। तो ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, जो हम ले रहे हैं ml में, इसलिए हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 1000 से। तो ये 1000 कैंसिल हो जाए। अ, आपका यहाँ पे जो 50 और ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये 10। तो ये बचा आपका V विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई आपका 0.2 के बराबर। तो ये जो है बेसिकली आ जाएगा 2.5 ml के बराबर। तो यहाँ आंसर जो है आप लिख लोगे, वॉल्यूम जो आपका KMnO4 का होगा वो हो जाएगा 2.5 ml। So I hope you have understood the solution. All the best.